प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। शिकागो में स्प्रिंग स्टार्ट हुए ऑफिशियली काफ़ी दिन हो गए हैं। बच्चों का स्प्रिंग ब्रेक भी ख़त्म हो गया, बट ठंड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले तो स्नो फ्लरीज भी हो रही थी, लाइट स्नो फ्लरीज। तो स्प्रिंग आ तो गया है, बट अभी ठंड है काफ़ी। इस साल मार्च काफ़ी गर्म था। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग विदाउट जैकेट शॉर्ट्स में घूम रहे थे मार्च के महीने में। बट अप्रैल एज यूजुअल जैसे हर साल रहता है थोड़ा ठंडा, वैसे ही स्टार्ट हुआ है। और आज पता नहीं क्यों मुझे बड़ा लेजी फील हो रहा था। जब गोविंद को ड्रॉप करके आई थी तो मुझे घर आते एकदम ठंड सी चढ़ी और मैं बस सोफा पे बैठ गई। मुझे ना बहुत दिन हो गए थे कोई मूवी नहीं लगाई थी मैंने, तो आज मैंने अपने लिए मूवी लगाई, जीरो डार्क 30 देखी, काफ़ी अच्छा लगा। कभी कभी ना ऐसे स्लो डेज इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, जब आप कोई भी काम के बारे में ना सोचो, बस अपना मी टाइम इंजॉय करो। टाइम वेस्ट करना भी कभी कभी टाइम यूज करना ही होता है। आप लोग जब भी ये वाला फ्रेम देखते हैं मेरे वीडियोस में तो पूछते हैं कि ये फोटो फ्रेम्स हमने कहाँ से लिए। ये बहुत पुराने हैं मेरे पास। 2019 में हमने इन्हें मिक्स स्टाइल से बनवाया था। 8 फ्रेम्स का सेट था ये, एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड $100। इसीलिए इसमें केशू नहीं है। अभी मुझे ना ये अपग्रेड करना है, इसमें केशू की भी फोटोज ऐड करवानी है। बट ये बहुत ही अच्छे निकले। इसमें इमेज क्वालिटी और बहुत ही हाई डेफिनेशन प्रिंट है, और ये रेंटल फ्रेंडली भी होते हैं। इसमें ना डबल साइडेड टेप थी, बस पील करके आप वॉल पे लगा दो, और जब भी आपको निकालना है निकाल के पोजीशन वगैरह चेंज करनी है। हमने इसे पहले अपने रेंटल अपार्टमेंट में लगा रखा था जहाँ हम पहले रहते थे शिकागो में। फिर हम वहाँ से यहाँ पे मूव हुए तो यहाँ पे लेकर आए, और सेम स्टिकर से ही वॉल पे स्टिक हैं। ये बहुत ही अच्छे लगे मुझे। ये मेरे को और ऐड करने हैं घर में। अंशुल केशु को लेकर गए थे गोविंद को पिकअप करने के लिए, और जैसे ही बच्चे घर पे आते हैं ना, बच्चों की स्कूल की इतनी सारी चटर पटर होती है सुनने के लिए। मुझे तो बड़ा मजा आता है उनका पूरा दिन सुनो, उनकी क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीजें हुई स्कूल में, सब कुछ इत्मीनान से बच्चों की बातें सुनो। और अभी मैं यहाँ पे उसका बैग वगैरह देख रही थी। कभी कभी कुछ पेपर वर्क आता है, बुक्स आती हैं, और लंच बॉक्स। आज मैंने उसको पास्ता दिया था तो बोल रहा था मम्मा बहुत अच्छा पास्ता बना था, बट थोड़ा सा बचा के लेकर आया था। वो उसने तुरंत की तुरंत खोल के खा लिया बिफोर मी सेइंग कि मैं चलो इसे गर्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने अभी केसर दूध बनाया था वो मैं सर्व कर रही हूँ। अच्छा, जो मैंने केसर मिक्स आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था ना, वो मुझे लगा कि ठंडे दूध में ज़्यादा अच्छा लगा था गर्म दूध से। बट चलो, सबने पी लिया, अच्छा ही लगा। उसके बाद शाम को मुझे और अंचल को कुछ काम था तो हम उसी काम में बिजी थे, और बच्चे अपना अपना कुछ कर रहे थे। केशु ने अपनी ड्राइंग बनाई, और अभी गोविंद को पढ़ा रहे हैं अंचल बैठ के। उसको भी पढ़ाना थोड़ा ज़रूरी होता है, जैसे डेली ही हम आधा घंटा 20 मिनट्स जितना भी टाइम परमिट करता है, जितना वो बैठना चाहता है उतना हम ज़रूर उसको पढ़ाते हैं। और अब मैं आ गई हूँ डायरेक्टली किचन में। आज हमारा इनिशियली प्लान था कि हम लोग क्यूडोबा जाएंगे, बिकॉज बहुत दिन से प्लान चल रहा था कि एक नया मेक्सिकन रेस्टोरेंट है जो हमने नहीं ट्राई किया, वो ट्राई करना था। बट देन फिर आज ठंडा बहुत था तो मेरा मन ही नहीं हुआ निकलने का। तो यहाँ पे बिल्कुल होलसम घर का सिंपल सा खाना बना रही हूँ, दाल चावल रोटी। डिनर के टाइम पे ही मैं नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ, डिपेंडिंग ऑन क्या बनना है नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में। जैसे कल मैंने सोचा है कि मैं फ्राइड इडली बनाऊंगी। अब सुबह स्क्रैच से इडली बनाना इज अ टीडियस जॉब। थोड़ी सी भी अगर 10-15 मिनट नींद लेट खुली तो फिर ये काम बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और टाइम पे नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं अक्सर शाम को ही डिनर टाइम पे इडली वगैरह बना के रख देती हूँ, फिर फ्राई इसको मैं मॉर्निंग में कर लूंगी। और अंशुल होते हैं शाम को, हेल्प हो जाती है। मुझे तो लगता है आप किसी भी फॉरेन कंट्री में रहते हो जहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल हेल्प नहीं होती, अपने फैमिली मेंबर्स से ज़रूर हेल्प लो, मिल बांट के काम करो, तो काम काम जैसा लगता नहीं, और फटाफट घर का खाना आप अपने फैमिली को सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने दाल का तड़का वगैरह बनाया, तब तक मैंने इडली बनाने के लिए रख दी थी। तो बहुत ही जल्दी जल्दी आपके बैचेस बन जाएंगे, और इसको ना आप फ्रीज भी कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ मील प्रेप। अगर आप वर्किंग हो और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो आपने पटेल स्टोर पे भी देखा होगा, फ्रीजर सेक्शन में फ्रोजन इडलीज मिलती हैं, जिसको आप बस खाने से पहले थोड़ी देर थॉ कर लो, माइक्रोवेव कर लो, और वो रेडी हो जाती है। तो कुछ कुछ इसी तरीके से आप घर की बनी इडली को भी फ्रीज कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ मील प्रेप। तो यहाँ पे हमारी इडली बनती जा रही थी और मैं
रखती जा रही थी क्योंकि काफ़ी बैचेस में बनती हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया गर्मा गर्म दाल बनाई, राइस बनाया और पराठे मैंने बेल दिए थे, अंशुल ने सेक दिए। और ये मेरी प्लेट है। मैं रात में पराठा वगैरह नहीं खाती, अवॉइड करती हूँ, थोड़ा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा कार्ब्स ना लूँ रात को। तो खूब सारी दाल और थोड़ा सा राइस ले लिया था, सैलड ले ली थी। तो ये हो गया हमारा डिनर टाइम का। और इसके बाद ना अंशुल की मीटिंग्स होती हैं उनके वियतनाम ऑफिस के साथ, तो वो डायरेक्टली नीचे चले जाते हैं अपना रात की ऑफिस करने के लिए। आजकल होती है उनकी मीटिंग 9:30 10 ओ क्लॉक तक। तो ये जो आफ्टर डिनर का काम होता है ये मेरे ऊपर आ जाता है। और हमारी डाइनिंग टेबल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ना हर चीज़ फैली रहती है। बच्चे यहीं पे बैठ के पढ़ते हैं, यहीं पे कलरिंग करेंगे, यहीं पे खेलेंगे। तो मैं रात को एक बार इसे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि मॉर्निंग में ना वो फैला-फैला सा घर दिखता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुबह उठ के ही ऐसा लगता है कि घर पूरा फैला हुआ है। तो पूरा डाइनिंग एरिया क्लीन किया और बच्चे जो खाना-वाना गिरा देते हैं, उस पे भी अच्छे से वैक्यूम कर दिया। हालाँकि रोबोवैक भी चलता है रात को, बट डाइनिंग एरिया तो दिन में 2 बार क्लीन करना पड़ता है। तो अच्छे से मैंने क्लीन करा और फिर सारी चेयर्स वगैरह लगा के अब कल की मॉर्निंग की तैयारी हो गई। घर एकदम साफ-सुथरा जब आप सुबह उठ के आओ लगता है ना, तो बहुत ही अच्छा-सा सुकून मिलता है। सुबह-सुबह वो हड़बड़ाहट नहीं होती। और ये मेरा लास्ट बैच था इडली का, ये भी बन गया। और बस अब इसको मैं डीमोल्ड कर लेती हूँ और इसको मैं कवर करके रख दूँगी। रात भर में तो ये खराब भी नहीं होंगी। और डेफ़िनिटली आप इसको एज़ अ पार्ट ऑफ मील प्रेप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर इसको बल्क में बना के 2-3 दिन बाद ही अगर आपको यूज़ करना है तो आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। और सारे बर्तन अब बस मैं डिशवॉशर में डाल दूँगी, तो ये बहुत ही सुकून वाला काम है। डन फॉर द डे। गैस क्लीन हो गई, काउंटर टॉप क्लीन हो गया, डिश वॉशर ऑन हो गया, और सिंक में जो मैं मेश रखती हूँ वो भी डिश वॉशर में चला जाता है, डेली डेली क्लीन होता है। और जो हाथ से धुलने वाले बर्तन थे वो वॉश कर दिए। और अभी टाइम हुआ है 8:24 और बाहर हो रही है बारिश। फ्राइड इडली बनाने के लिए जितनी आपके पास सब्जियां हैं सब चॉप कर लो। थोड़े से ऑयल में खूब सारा करी लीव्स डाल के सारी सब्जियों को सौते करो। नमक डाला है बस मैंने। इसमें थोड़ा सोया सॉस डालूंगी, थोड़ी चिंग्स की ही ग्रीन चिली ऐड करूंगी, और ये बच्चे भी खाएंगे तो थोड़ा सा इसमें ऊपर से मैंने केचप ऐड कर दिया था। हालांकि मेरा केचप ऑलमोस्ट फिनिश ही होने वाला है, तो थोड़ा ही ऐड हुआ था, बट फिर भी थोड़ा सा टेस्ट एनहांस हो जाता है। ऊपर से ये सारी इडलीज डाल दी जो मैंने शाम को ही बना के रखी थी, मिक्स कर दिया। 2-3 मिनट इसे कवर करके छोड़ दूँगी, उसके बाद बस इसमें विनेगर ऐड कर दूँगी, चिली विनेगर, ये भी चिंग्स का ही है। और ये ना बहुत ही अमेज़िंग पॉटलक डिश भी है, तो आप ट्राई ज़रूर करना अगर नहीं किया तो। सुबह का मेरा सारा काम खत्म हो गया और मैं जस्ट अभी शावर लेकर बैठी हूँ। आज मेरा शावर भी थोड़ा लंबा चला क्योंकि मुझे वैक्सिंग करनी थी, और मुझ जैसे आलसी इंसान को इन सब चीज़ों को करने के लिए ना पुश करना पड़ता है खुद को। विंटर्स में तो काम चल जाता है, लगता है चलो पूरे पूरे कपड़े पहनने, कौन ही वैक्सिंग करेगा, मतलब मैं तो नहीं करती। बट समर्स आते आते लगता है कि ये एक और काम ऐड हो गया। वैसे मैं ना वैक्सिंग स्ट्रिप्स नहीं यूज़ करती, मेरे पास रेज़र है, वीनस का आता है और उसमें काफ़ी सारे कार्ट्रिजेस आते हैं। मैं कॉस्को से लाती हूँ वैल्यू पैक, और उससे फटाफट सारी वैक्सिंग एंड ऑल हो जाती है। मुझे लगता है ये सारी सर्विसेज ना घर में कन्वीनियंटली हो जाती हैं, ईजी भी पड़ती हैं। और अगर आप बाहर जाके कराओ, एक तो ये सर्विसेज महंगी हैं, ऊपर से फिर आपको अपॉइंटमेंट लेके जाओ, करा के आओ, तो बहुत मनी एंड टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और काफ़ी लोगों को लगता है कि जैसे रेज़र यूज़ करने से बाल हार्ड तो नहीं आते। मैं पिछले 6-7 साल से कर रही हूँ, मुझे कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि बाल हार्ड हो गए या ज़्यादा हो गई ग्रोथ। पहले मेरे पास एपिलेटर था, बट अब मैं रेज़र यूज़ करती हूँ, इक्वली गुड है दोनों चीज़ें। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज महावीर जयंती है। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी महावीर जयंती। जय जलेंद्र, जो लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन ना मैं एक मन से आपके साथ बात करना चाहती थी। देखो, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में हम जितने भी लोग हैं, वी आर वर्किंग रियली हार्ड टू जस्ट क्लाइंब अप दैट लैडर। अगर आप ऑफिस में, कॉर्पोरेट जॉब में हो, आप अपना एफर्ट पुट करते हो, जाते हो ऑफिस, काम करते हो, यू वांट समथिंग इन रिटर्न, राइट? आप चाहते हो कि आपकी रिकग्निशन हो कंपनी में, आपका मैनेजर आपके काम को देखे, अप्रिशिएट करे। सिमिलरली जैसे हम क्रिएटर्स घर में बैठ के ये वीडियोस बनाते हैं, वी ऑल्सो वांट समथिंग इन रिटर्न। हमें भी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, अप्रिशिएट करते हो। ब्रांड्स हमारे चैनल को रिकॉग्नाइज करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स हमें भेजती हैं टू पोजिशन देयर प्रोडक्ट्स इन आवर वीडियोस। वी ऑल्सो वांट समथिंग इन रिटर्न। और ऑफ कोर्स
ये डे वन से नहीं होता, बहुत सारे ऐसे साल हमने काम किया इस चैनल पे जब व्यूज़ बहुत कम थे, व्यूअर्स बहुत कम थे, धीरे धीरे करके लोगों का ट्रस्ट गेन किया, लोगों का प्यार गेन किया। ऑफ कोर्स हमारी मेहनत तो थी ही थी, जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, आप जैसे प्यारे प्यारे, जिनके प्यार और सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचते हैं, दैट रियली मीन्स अ लॉट। तो अब जब हम काम करते हैं तो कंपनीज हमारा काम रिकॉग्नाइज करती हैं, उनको लगता है कि हम उनके प्रोडक्ट्स को अच्छे से पोजीशन कर पाएंगे अपने वीडियोस में, तो हमें कुछ ब्रांड डील्स मिलती हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनकी तरफ से। इसमें सबका फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो ब्रांड हमें प्रोडक्ट भेजता है क्योंकि उसे हमारे चैनल में पोटेंशियल लगता है, अगर हम उनके प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे तो मे बी उनके प्रोडक्ट्स एकदम जो उनके टारगेट ऑडियंस कस्टमर्स हैं उनके सामने उनके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। हमारे लिए फ़ायदा होता है कि हमें अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करने के लिए मिलता है, एंड ऑफ कोर्स वी वांट समथिंग इन रिटर्न। तो हमारे भी कुछ पेड कोलैबोरेशंस होते हैं, कुछ बार्टर कोलैबोरेशंस होते हैं। जब हम ब्रांड्स को अपने वीडियोस में पोजीशन करते हैं, दिखाते हैं, तो हमारे व्यूअर्स के लिए फ़ायदा होता है। सपोज करो किसी वीडियो में मैंने कोई प्रोडक्ट दिखाया, उसमें 20,000 व्यूअरशिप आई, उसमें से अगर 20 लोगों को भी उस प्रोडक्ट की ज़रूरत थी तो उनके सामने वो प्रोडक्ट आया। मैं कोशिश करती हूँ कि हर ब्रांड के साथ ऐसे कोलैबोरेट करूँ कि वो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट कोड ज़रूर दें। तो वो डिस्काउंटेड लिंक आपको मैं देती हूँ, जिससे कि आप जब उस प्रोडक्ट को खरीदो तो आपका भी फ़ायदा हो। तो सबका इसमें फ़ायदा होता है, एंड आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन डूइंग दिस, क्योंकि हम सब काम कर रहे हैं ग्रो करने के लिए अपनी अपनी फील्ड में, और हम सबको ना एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एज अ क्रिएटर आपको कोई भी क्रिएटर फोर्स नहीं करेगा सामान खरीदने के लिए। हम हमेशा, इनफैक्ट मैं अपनी वीडियो में हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ प्रोडक्ट चाहिए या आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आई नेवर से कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है। तो हम सबको ना एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे को ग्रो होते हुए खुश देखते हुए खुश होना चाहिए। रादर हम एक दूसरे को ना पता नहीं क्यों पुल डाउन करने लग जाते हैं। मैंने ये वुमेंस डे की वीडियो में भी बोला था, हम लेडीज़ में होता क्या है कि अगर हम शायद कुछ नहीं कर पा रहे ना, तो किसी और को करता हुआ देख भी नहीं सकते, हम उसकी टांग खींचने लग जाते हैं, उसको पुल डाउन करने लग जाते हैं। रादर हमें उस इंसान से इंस्पायर होना चाहिए, उसकी ग्रोथ को देख के खुश होना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी वैसे ग्रो करें। हमें एक दूसरे को पुल डाउन नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। सो बी काइंड, बी हार्टफुल एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपके वर्ड्स किसी सामने वाले इंसान को कैसा फील करा दें। आपको नहीं पता कि सामने वाला इंसान किस चीज़ से जूझ रहा है, वो क्या लाइफ में डिफ़िकल्टी देख रहा है अभी, और आपके वर्ड्स, कभी कभी मुझे ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं और मुझे लगता है कि यार दिस इज़ द मैसेज दैट आई रियली वांटेड टू रीड एट दिस मोमेंट। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये लिख कैसे दिया किसी ने, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। हमारा एक काम था कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आपको इस टॉपिक पे दिया जाए। काफ़ी लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स छोड़ते हैं, एंड उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं बताऊं, हर रोज़ कैमरा उठा के वीडियोस बनाना इज़ अ वेरी टफ जॉब, बट जब आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, तो ये काम लगता ही नहीं है। लगता है कि चलो अब सब काम बंद करो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा भी मोमेंट आता है, और ऐसे भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट करते हैं। सो ऐसा सपोर्ट हमेशा बना के रखें, एंड बी रिस्पेक्टफुल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट। जब आप कुछ बोलें तो ये सोचें कि कभी किसी ने अगर आपको ये वर्ड्स बोले तो आपको कैसा फील होगा। बस उस बेसिस पे आप किसी को कुछ भी बोलें। बोलने से पहले कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो 3 बार अपने दिमाग में वो बातों को सोचें और उसके बाद फिर अपना मुंह खोलें, क्योंकि जो वर्ड्स आपके मुंह से निकल गए वो कभी भी वापस नहीं आते। भगवान करे आप लोगों को हमेशा इसी तरीके से खुश और हेल्दी रखे। मैं आपसे मिलती हूँ एक और नए वीडियो में। ये वीकेंड हम लोगों का फुल ऑफ मंदिर एंड बर्थडे पार्टीज़ होने वाला है, क्योंकि इस बार हनुमान जयंती है, महावीर जयंती की सेलिब्रेशन है। इलिनॉय में बार्टलेट में एक जैन टेम्पल है। मैं एक ही बार गई हूँ, मेरी एक जैन फ्रेंड थी, अब तो वो इंडिया चले गए फॉर गुड, बट उनके साथ हम लोग एक बार गए थे। और मेरी एक और फ्रेंड है जो महावीर जयंती के पर्व पे वहाँ पे परफॉर्म करी है। सो वी माइट गो देयर ऑन सैटरडे और संडे दोनों ही दिन बच्चों के लिए बर्थडे पार्टीज़ भी हैं, तो उनको वहाँ पे भी लेके जाना है। सो इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, बट मज़ा आएगा। बच्चों के साथ इधर उधर घूमेंगे, जो होगा वो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो चलो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत सारा
खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बाय।